हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद केसी। तो आज हम सीखेंगे क्लास 8 के मैथ सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर में का नेक्स्ट पार्ट। हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था स्क्वायर नंबर्स, उसके बाद में 1 to 30 तक के स्क्वायर्स भी किए थे और हमने पैटर्न भी आइडेंटिफाई किया था यूनिट डिजिट्स में, और कौन से नंबर को हम यूनिट डिजिट्स को आइडेंटिफाई करके कह सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो अभी आगे हम देखते हैं कि हमको क्या दिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर नंबर्स एंड ऑड नंबर्स के बारे में। तो ये स्क्वायर नंबर्स एंड ऑड नंबर्स में कुछ रिलेशन है या नहीं, ये हम देखेंगे। तो इधर क्या दिया है हमको, लेट अस एक्सप्लोर द डिफरेंसेस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर्स। कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर्स में क्या होते हैं, एक के बाद एक आने वाले स्क्वायर। जैसे फर्स्ट 1 का स्क्वायर है 1, फिर 4, फिर 9, 16, 25, ये क्या है एंड सो ऑन। ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर्स है। तो इन दोनों में का डिफरेंस, तो 4 माइनस 1 किया तो क्या आया 3, 9 माइनस 4 किया तो क्या आया 5, 16 माइनस 9 किया तो क्या आया 7, 25 माइनस 16 किया तो क्या आया 9। तो ये 3, 5, 7, 9, ये नंबर्स को देख के आपको कुछ समझ में आ रहा है कि कौन से नंबर्स है, ये नंबर्स को क्या कहते हैं हम। यस करेक्ट, दीज नंबर्स आर ऑड नंबर्स। सो हम अगर 1 से शुरू करें कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स को देखें, तो ये भी हम ऑब्जर्व करते हैं कि अगर हमने कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स ऐड किए तो हमको क्या मिलते हैं, स्क्वायर नंबर्स मिलते हैं। जैसे 1 ऑड नंबर है, 1 का स्क्वायर 1 ही आता है। एक अगर हम नंबर रख रहे हैं तो वो क्या आएगा 1, जो कि 1 का स्क्वायर है। अभी हम यहाँ पे 1 + 3 मतलब 2 ऑड नंबर्स ऐड कर रहे हैं, तो हमको क्या मिला 4। ये 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है क्या, यस। नेक्स्ट हम 3 नंबर्स ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या मिला हमको, 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, ये मिला 9। 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3। 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ऑड नंबर्स ऐड कर रहे हैं, मिला 16। 16 स्क्वायर ऑफ 4। 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स अगर ऐड करें तो हमको मिलता है 5 का स्क्वायर। 6 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स अगर ऐड करें तो हमको मिलता है 6 का स्क्वायर, एंड सो ऑन, ऐसा चलता ही रहता है। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर ऑड नंबर्स अगर ऐड किए तो हमको क्या मिलता है, स्क्वायर मिलता है। ओके, सो डू यू रिमेम्बर दिस पैटर्न फ्रॉम 6th ग्रेड। 6th ग्रेड में तुमने देखा होगा स्क्वायर नंबर्स, ट्रायंगुलर नंबर्स देखा होगा। तो ये पैटर्न कुछ सिमिलर लग रहा है क्या आपको। ये 1 + 3 के ये क्या बन गया, स्क्वायर नंबर बन गया। इधर 1 + 3 में 5, ये जो पैटर्न बना हुआ है, ये पूरा 4 तो हम इधर बनाएंगे ही, ये प्रीवियस वाला का पूरा पूरा रखेंगे और उसमें 2 और ऐड करेंगे। क्या कितना मिला हमको, 3 + 2 5। सो 1 + 3 क्या आता है 4 + 5 कितना आ गया 9। तो ये 9 डॉट से क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यस करेक्ट 9। तो ये नेक्स्ट वाला एज इट इज रखेंगे अगले वाले इसमें। तो ये देखो ये क्या बन गया, फिर यही सिंप्लीफाई किया है इधर, 1 + 3 + 5 हो जाएगा 9। अगर नेक्स्ट नंबर निकालना हो हमको तो ये क्या करना पड़ेगा, एज इट इज ऊपर रखना पड़ेगा और उसके लिए एक और 2 डॉट्स ऐड करने पड़ेंगे। तो जैसे प्रीवियस वाले 5 + 2 क्या आया 7। तो ये हो गया 1 + 3 + 5 + 7। तो ये हमको नया स्क्वायर नंबर मिल गया। ये स्क्वायर शेप फॉर्म कर रहा है ना, ये डॉट साथ में मिलके स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं ना, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर नंबर्स भी बोल सकते हैं। सो इफ वी सी दैट द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स इज n स्क्वायर, अल्टरनेटिवली हम ये अगर हमने पहले n ऑड नंबर्स ऐड किए तो हमको क्या मिलता है, n स्क्वायर मिलता है। मतलब जितने ऑड नंबर्स हम ऐड करेंगे वो नंबर का स्क्वायर हमको मिलेगा। अल्टरनेटिवली एवरी स्क्वायर, अगर और हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि एवरी स्क्वायर इज सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो हम ये भी कह सकते हैं कि n स्क्वायर क्या होता है कि सक्सेसिव ऑड नंबर्स का क्या होता है, एडिशन होता है, सम होता है। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। A
Also, we can find out whether the number is perfect square by successively subtracting odd numbers. तो हम कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं ये निकाल सकते हैं सक्सेसिवली सब्ट्रैक्टिंग ऑड नंबर्स करके। जैसे अगर तुमको नंबर मिला है 25, तो 25 में से सक्सेसिव ऑड नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स एंड सक्सेसिव ऑड नंबर्स इज सेम। तो पहले हम 1 माइनस करेंगे, मिला 24, 24 माइनस नेक्स्ट ऑड नंबर विच इज 3, मिला 21, 21 माइनस नेक्स्ट ऑड नंबर विच इज 5, मिला हमको 16। ऐसा करते करते हमको 9 माइनस 9 करके मिला 0। जब भी हमको 0 मिलता है फॉर सब्ट्रैक्टिंग सक्सेसिवली ऑड नंबर्स, तो इसका मतलब वो जो नंबर है ना, वो नंबर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमने कितने नंबर सब्ट्रैक्ट किए, 1 2 3 4 5, और अगर हम ये नंबर्स को ऐड करें तो भी हमको क्या मिलेगा, 25 मिलेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 25 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो 25 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, ऐसे हम लिख सकते हैं। सो यूजिंग द पैटर्न अबव, फाइंड 36 स्क्वायर given that 35 square is 1225। तो हमको 35 का स्क्वायर दिया है और हमको पूछा है कि 36 का स्क्वायर निकालो। तो हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए तो हमको 36 नंबर का ऑड नंबर कौन सा है ये पता होना चाहिए। तो 36 नंबर का ऑड नंबर फाइंड आउट करने के लिए भी क्या है, एक फॉर्मूला है जो कि है 2n-1। आगे हमको यही दिया है। ओके, सो अगर हम ऐसे बैठ के करते बैठे कि ये 1 हो गया फर्स्ट ऑर्डर नंबर, 3 है सेकेंड, 5 है थर्ड, ऐसे करते जाएंगे तो टाइम कंज्यूमिंग होगा। इसलिए हम क्या यूज करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो n का वैल्यू क्या है, 36, क्योंकि हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, 36 नंबर का ऑड नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो इसलिए n क्या है, 36। तो वैल्यूज डालो, 36, 2 multiply by 36 minus 1, 2 multiply by 36 क्या होगा, 2 6 जा 12, 1 2 3 जा 6, 6 plus 1 7, 72 minus 1 ये आ गया 71। तो इसका मतलब 36 नंबर का ऑड नंबर क्या है, 71। तो अभी अगर हम 35 स्क्वायर में ऐड कर दे 71, तो हमको क्या मिलेगा, 36 का स्क्वायर मिलेगा क्या, यस करेक्ट, हमको 36 का स्क्वायर मिलेगा प्लस 71। ये क्या आएगा, 5 + 1 हो जाएगा 6, 2 + 7 हो जाएगा 9, 1296। सो 1296 ये क्या है तुम्हारा, 36 का स्क्वायर है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट सो फार। ओके, यही हमने अभी पढ़ा कि nth ऑड नंबर निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। कंसिडर अ नंबर सच दैट 38 इज नॉट अ स्क्वायर। तो हमको अभी पता है कि 38 स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन हमको प्रूव भी करना है सब्ट्रैक्टिंग कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो अगर हमने कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट किए 38 में से, तो हमको फाइनल आंसर मिलता है -11 विच इज लेस देन 0। तो अगर हमको लेस देन 0 नंबर मिले, तो निगेटिव नंबर मिले, तो इसका मतलब क्या है कि ये 38 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट सो फार। आगे बढ़ते हैं। अभी हम जो कुछ भी सीखे उस पे से हम क्या कह सकते हैं, thus we can say that a natural number is not a perfect square। एक नेचुरल नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता अगर if it cannot be expressed as a sum of successive odd natural number। अभी हमको आगे दिया है how many square numbers are between 1 to 1 and 100। तो 1 and 100 के बीच में कितने स्क्वायर नंबर्स है, how many are between 101 and 200। using the table of squares you filled earlier, enter the values below tabulating the number of squares in each block of 10। what is the largest square less than 1000। ये हमको आइडेंटिफाई करना है कि ये 1 to 100, 101 to 200, 201 to 300 इनके बीच में कितने कितने स्क्वायर्स है, और 1000 से लेस देन कौन सा लार्जेस्ट स्क्वायर है ये। तो अभी हमको पता है 1 स्क्वायर है हमारा 1 4 9, उसके बाद में क्या है
16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, उसके बाद में आता है 121, उसके बाद में 144 सॉरी, उसके बाद में 169, 196, नेक्स्ट क्या है 14, 15 का क्या है 225। ऐसे हमको स्क्वायर्स पता है तो 1 से 100 के बीच में क्या आता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 1 से 100 के बीच में कितने आते हैं 10। 101 to 200 के बीच में कितने आते हैं 1, 2, 3, 4 ऐसे करके आप काउंट कर सकते हो। इधर आप वो प्रीवियस टेबल जो हमने यूज किया है उसमें स्क्वायर्स लिखे हैं वो टेबल भी हम यूज कर सकते हैं। तो 201 से लेके 300 में कितने आएंगे तो उसमें आएंगे 3। फिर नेक्स्ट वन 301 से 400 के बीच में कितने आएंगे 3। उसके बाद में 401 और 500 के बीच में कितने आएंगे 2। 501 to 600 के बीच में कितने आएंगे 2। 601 to 700 के बीच में कितने आएंगे 2। 701 800 के बीच में 2। नेक्स्ट वन भी आएंगे 2 और लास्ट वन कौन सा आएगा इसमें 1 आएगा। किसका स्क्वायर है वो 31 का स्क्वायर कैलकुलेट करके तो देखो 31 का, क्योंकि हमको 30 का तो पता है 30 का स्क्वायर है 900। तो 31 का कैलकुलेट करके देखते हैं 31 मल्टीप्लाई बाय 31 तो वो क्या आएगा 961 which is largest square less than 1000। I hope you have understood it so far। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमको दिया है परफेक्ट स्क्वायर एंड ट्रायंगुलर नंबर। अभी हमने पढ़ा कि परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑड नंबर्स में क्या रिलेशन है, तो सिमिलर वे में परफेक्ट स्क्वायर और ट्रायंगुलर नंबर्स में क्या रिलेशन है ये हम देखते हैं। तो ये है ट्रायंगुलर नंबर्स, ये हमको ट्रायंगुलर नंबर्स दिए हैं, आपने क्लास 6 में पढ़ा ही होगा ट्रायंगुलर नंबर्स के बारे में। तो ये क्या है 1, ये 3, नेक्स्ट है 6, 10 और 15, ये क्या है हमारे ट्रायंगुलर नंबर्स है। तो इसमें ये 3 में अगर हम 1 ऐड कर दे तो वो क्या बन जाएगा, ये 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4। 4 क्या है 2 का स्क्वायर है, यस। अगर हम इधर 1, 2 एंड 3 और ऐड कर दे तो ये क्या हो जाएगा प्लस 3 किया तो ये हो जाएगा 9। ये 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है। अगर इसमें हमने नेक्स्ट नंबर्स ऐड कर दिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर हमने यहाँ पे 6 ऐड किए तो ये क्या हो जाए 16। 16 किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर है ना। अगर हमने इधर ऐड किए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अगर हमने इधर 10 ऐड किए तो हमको क्या मिलता है 25। 25 किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है। तो अगर हमको पूछा, हमने ये जो नीचे दिया है ना ये पैटर्न ड्रॉ करने के लिए बोला है, ये हमने इधर बना लिया है। तो अभी हम ऐसे क्या कर सकते हैं, अभी हमको दिख रहा है ना कि जो परफेक्ट स्क्वायर्स एंड ट्रायंगुलर नंबर्स में कुछ तो भी रिलेशन है, क्योंकि हमने कुछ नंबर्स ऐड करने के बाद हमको क्या मिलता है, ये ट्रायंगल शेप को स्क्वायर शेप में बनाने के बाद हमको स्क्वायर नंबर मिलता है ना। तो यही रिलेशन है ट्रायंगुलर नंबर और परफेक्ट स्क्वायर के बीच में। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं स्क्वायर रूट्स। तो इधर हमको पहले क्या दिया है द एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है 49 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, सो ये है तुम्हारा स्क्वायर और इसका एरिया है 49 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमको क्या पूछा है लेंथ ऑफ इट्स साइड। तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो इसको हम ऐसे साइड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अगर वो 49 है तो 49 कौन से नंबर को उसके खुद के साथ में मल्टीप्लाई किया तो हमको मिलता है 49। यस, 7 को अगर साथ में मल्टीप्लाई किया तो हमको क्या मिलता है 49 मिलता है। इसका मतलब 49 का स्क्वायर रूट क्या है 7। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि स्क्वायर का साइड लेंथ क्या है 7। तो ये हम यही पढ़े कि हम क्या कह सकते हैं 7 को हम ये कह सकते हैं कि 7 क्या है स्क्वायर रूट ऑफ
49 है। तो इन जनरल हम क्या कहेंगे, इन जनरल इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर देन x इज स्क्वायर रूट ऑफ y। जैसे 16 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर ऐसा हमने लिखा है, तो 4 क्या है, 4 इज स्क्वायर रूट ऑफ 16। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हमको आगे दिया है व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 64। तो 64 का स्क्वायर रूट क्या है, हमको पता है कि 8 मल्टीप्लाई बाय 8 किया तो हमको 64 मिलेगा। इसका मतलब क्या है, 8 इज स्क्वायर रूट ऑफ 64 है। तो अगर हमने नेगेटिव 8 मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव 8 किया तो हमको क्या मिलेगा। अगर आपने वो मेरा साइन रूल्स वाला इंटीजर्स के ऑपरेशन वाला वीडियो देखा हो तो आपको जल्दी से समझ में आ ही जाएगा कि नेगेटिव नेगेटिव अगर हम साथ में मल्टीप्लाई करें तो हमको आंसर मिलता है पॉजिटिव। जब नेगेटिव नेगेटिव साथ में आते हैं तो आंसर हमको मिलता है पॉजिटिव। तो जैसे अगर हम नेगेटिव 8 मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव 8 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 64 मिलेगा विच इज पॉजिटिव टर्म। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64 और नेगेटिव 8 का स्क्वायर किया तो भी हमको क्या मिलेगा, 64 ही मिलेगा। सो वी कैन राइट द स्क्वायर रूट्स फॉर अ नंबर यूजिंग प्लस माइनस बोथ साइन। इन जनरल हम ऐसा कह सकते हैं कि n का जो स्क्वायर है वो क्या होता है, प्लस माइनस n होता है, जैसे इधर हमको दिया है इन जनरल। ओके, लेकिन अभी इस क्लास में हम सिर्फ पॉजिटिव n ही पढ़ने वाले हैं। तो जैसे अगर पूछा कि 64 का स्क्वायर रूट क्या है तो वो क्या आएगा, 8। 100 का स्क्वायर रूट पूछा तो वो क्या आएगा, 10। हम नेगेटिव साइन इस क्लास में तो भी कंसिडर नहीं करने वाले। तो चलो देखते हैं आगे क्या दिया। Given a number such that 576 or 327, how do we find out if it is perfect square or not? If it is a perfect square, how can we find square root, its square root? तो अगर हमको पहले क्या आइडेंटिफाई करना है, 576 या फिर 327 ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। और अगर इनमें से एक परफेक्ट स्क्वायर मिल भी गया या दोनों भी परफेक्ट स्क्वायर मिल गए तो हम उसका स्क्वायर रूट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो हमको पता है कि अगर कोई भी नंबर एंड हो रहा है 1 4 9 6 5 के साथ में और एन इवन नंबर ऑफ जीरोस, ओके, तो वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। बट इट इज नॉट सर्टन दैट द नंबर दैट सेटिस्फाई इफ द कंडीशन इज स्क्वायर। तो ये सर्टन भी नहीं है ना कि वो होगा ही। So we can easily say that 327 is not perfect square क्योंकि इसका एंड डिजिट क्या है, 7। हमने देखा था कि अगर किसी भी नंबर का एंड डिजिट 2 उसके बाद में क्या है 3 और 7 ये हो तो वो नंबर क्या होता है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। इसमें एक और नंबर है। However, क्योंकि हम यहाँ पे 7 ही देख रहे हैं इसलिए मैंने 7 तक ही लिखा। तो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। However, we cannot be sure that जो 576 है इसके एंड डिजिट तो 6 है, इसका मतलब है परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन हम इसको श्योरली भी नहीं कह सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है ही। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए हमको कुछ और मेथड्स भी सीखने पड़ेंगे कि स्क्वायर रूट कैसे निकाले उसका। वी कैन लिस्ट ऑल द स्क्वायर नंबर्स इन द सीक्वेंस एंड फाइंड आउट कि 576 कौन सा नंबर का स्क्वायर है। जैसे 20 का स्क्वायर है, इधर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, 20 का स्क्वायर है 400, 21 का है 441, 22 का है 484, 23 का है 529 और 24 का क्या है 576। तो इसका मतलब हमको मिल गया कि तो इसका मतलब 576 का स्क्वायर रूट क्या है 24 और 576 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन ये जो प्रोसेस है वो कैसा है, टाइम कंज्यूमिंग है। अगर लार्जर नंबर आ जाए तो कैसे करेंगे, तो डिफिकल्टी हो जाएंगी ना। तो कुछ अलग हमको मेथड भी दिया हुआ है। तो पहले हम देखते हैं कि अगर छोटे नंबर्स हुए तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। जैसे हमने पढ़ा कि सक्सेसिव
ऑड नंबर्स अगर हम वो नंबर में से सब्ट्रैक्ट करें, अगर हमको 0 मिल जाए तो वो नंबर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। जैसे अभी इधर दिया है हमको कि 81 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 81 में से कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 81 माइनस 1 किया तो 80 आया, 80 माइनस 3 77, 77 माइनस 5 72। तो ऐसा चलता ही जाएगा जब तक हमको 0 ना मिल जाए या फिर नेगेटिव नंबर ना मिल जाए। तो अभी हमको इधर 0 मिला, 0 कौन से स्टेप पे मिला, हमको कितने नंबर्स माइनस करने पड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अभी हमने 9 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स माइनस किए हैं, तो इसका मतलब क्या है, इधर 9 स्टेप्स हुए ना 0 से लेके, तो इसका मतलब क्या है, 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं 81 का स्क्वायर रूट क्या है, 9 है। सो कैन वी फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 729 यूजिंग दिस मेथड। तो अभी 729 बड़ा नंबर है, तो इस नंबर का स्क्वायर रूट हम ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करने वाले मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं, लेकिन वो क्या हो जाएगा, फिर टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास कुछ और ऑप्शन है क्या, तो है हमारे पास एक और मेथड है, तो वो मेथड हम आगे सीखते हैं। We know that a perfect square is obtained by multiplying an integer by itself। तो हमको पता है कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे मिलता है, इन जनरल n मल्टीप्लाई बाय n किया तो हमको क्या मिलता है, n स्क्वायर मिलता है। When looking at numbers prime factorization help। तो have you ever learned about prime factorization? आप क्लास 7th में भी पढ़े होंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन भी एक मेथड है, जिसमें हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं साथ में। तो जैसे इधर हमको दिया है कि ये चेक करना है हमको 324 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो 324 के प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं ये। तो ये प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, ये प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए ये मेथड है। ओके, तो चलो प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं 324 के, 3 2 4। तो डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। फिर से 2 से करेंगे, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। अभी 3 से करेंगे, 3 2 जा 6, ये हो जाएगी 21, 3 7 जा 21। नेक्स्ट क्या आएगा, 3 से ही करेंगे, 3 9 जा आ गया 27, फिर 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, और ये क्या आएगा, 3 1 जा 3। तो ये क्या है, 2 2 3 3 3 एंड 3। ये क्या है, सॉरी ये क्या है, प्राइम फैक्टर्स है, सेम है ना नंबर्स। तो अभी हमको क्या करना है, इनको दो दो के ग्रुप में डिवाइड करना है। ये एक ग्रुप हो गया, क्योंकि हम स्क्वायर्स के साथ डील कर रहे हैं इसलिए हम क्या करेंगे, उसको 2 2 के ग्रुप में फॉर्म करेंगे। इसमें ये दोनों में का हमको अभी एक ही नंबर कंसिडर करना है, मल्टीप्लाई बाय इन दोनों में का भी एक ही नंबर कंसिडर करेंगे, और इन दोनों में से भी एक ही नंबर कंसिडर करेंगे। या फिर इसको ऐसे सेपरेटली लिख लो, और बाद में हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा, 3 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। तो इसका मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 18 स्क्वायर। और ये भी हम कह सकते हैं कि 18 स्क्वायर इज इक्वल टू 324, और ये भी हम कह सकते हैं कि 324 का स्क्वायर रूट क्या है, 18 है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट सो फार। तो इज 156 अ परफेक्ट स्क्वायर, तो 156 परफेक्ट स्क्वायर है क्या, तो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर परफॉर्म किया तो हमको ये प्राइम फैक्टर्स मिल रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। तो इसमें हमको फिर से दो दो के पेयर फॉर्म करने, इसमें मिल, अभी हमारे पास 3 का और 13 का पेयर है क्या, नहीं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 156 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है।
तो चलो आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है। फाइंड वेदर 1156 एंड 2800 आर परफेक्ट स्क्वायर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखना है और निकालना है। तो चलो हम देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके 1156 ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 1156 पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। अगेन 2 से डिवाइड करते हैं। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। तो अभी ये 289 किसका स्क्वायर है? 17 का है। तो हम डायरेक्टली इधर 17 से डिवाइड कर सकते हैं। इधर क्या आएगा? 17। 17 1 जा 17 आ गया 1। तो प्राइम फैक्टर क्या है? 1156 के 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 17। दो ग्रुपिंग करना है हमको दो दो का और उसमें से एक एक लेना है। ओके, तो इसमें से हम लेंगे 2, इसमें से लेंगे हम 17 और हम क्या कर सकते हैं, और 2 मल्टीप्लाई बाय 17 क्या आएगा? 34। और हम क्या कर सकते हैं, 1156 के स्क्वायर फैक्टर्स क्या है, हम ऐसे भी ग्रुपिंग कर सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 17। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 17 ब्रैकेट स्क्वायर, इसका मतलब 34 का स्क्वायर। हम इस वे से भी निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? 1156 ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। 56 इज परफेक्ट स्क्वायर। तो चलो अभी देखते हैं 2800 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। 2800 2 से डिवाइड करते हैं। ओके, तो 2 से डिवाइड किया है तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 0 0 एज इट इज आएगा। 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 7 जा 14, 0 0 2 से ही करते हैं। 2 3 जा 6, ये क्या आएगा इधर? 5 2 5 जा 10, 0 अगेन 2 से होगा तो 2 से ही करते हैं। 2 1 जा 2, 2 7 जा 2 5 जा, अभी 5 आ गया एंड डिजिट, तो 5 से करते हैं। क्या आएगा? 5 3 जा 50 और क्या आ गया? 25। अभी 5 से करेंगे फिर से। 5 7 जा 35 होता है। 7 1 जा 7। तो अभी फैक्टर्स लिख लेते हैं। 2 8 0 0 के प्राइम फैक्टर्स क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। 2 2 के पेयर फॉर्म करने हैं, लेकिन अभी 7 के पास तो पेयर ही नहीं है। 7 एक अकेला है। तो इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब क्या है? 2800 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि उसके पास क्या है? उसके पास में जो डिजिट है, लास्ट वाला प्राइम फैक्टर है, उसके पास पेयर नहीं है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट सो फार। नहीं करते आ रहा है तो हमको क्या करना है? उसके पास में का जिससे हम फेमिलियर है वो स्क्वायर देखना है और फिर वो जो इंटरवल है ना वो नैरो करते जाना है। अभी हमको इधर 1936 का क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। तो अभी हमको ये किसका है ये तो नहीं पता, लेकिन इसके पास में कौन सा है? 40 का स्क्वायर होता है 1600 और 50 का स्क्वायर होता है 2500, ये हमको पता है। तो हम क्या करेंगे? इंटरवल में लिखेंगे कि ये स्क्वायर रूट है 40 और 50, ये नंबर्स के बीच में का किसी नंबर। तो अभी इसका एंड डिजिट क्या है? 6 है। तो कौन से नंबर्स का एंड डिजिट 6 होता है? तो अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर का एंड डिजिट, किसी भी नंबर का एंड डिजिट 4 और 6 हो तो उसका स्क्वायर का एंड डिजिट होता है 6। तो अभी 40 एंड 50 में का 4 और 6 से एंड होने वाले नंबर कौन से होंगे? 44 एंड 46। तो अभी हमने 45 का स्क्वायर अगर निकाला तो वो क्या, उसके साथ में ये हमको 1936 नंबर कंपेयर करना है। ओके, तो अब अगर हमने उसका स्क्वायर निकाला तो हमको क्या मिलता है?
2025, तो 45 का स्क्वायर क्या है 2025। ओके, सो अभी ये क्या हम इंटरवल नैरो कर सकते हैं 1936 के लिए 20 और 2500 के बीच में? यस, हम कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 1936 है वो ग्रेटर देन 40 है, लेस देन 45 है। तो हमको अभी ये 40 से लेके 40, 41, 42, 43, 44 एंड 45 और 40 तो नहीं है। ये इनके बीच में का नंबर हमको देखना है कि कौन हो सकता है। तो अभी अगर इसका एंड डिजिट है 6 तो ऑब्वियसली कौन सा होगा 44। यस, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या है 1936 का स्क्वायर रूट क्या है 44 है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड सो फार। तो अभी हमको आगे क्या दिया है वो देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन। हमको एक सिचुएशन दिया है, अरिबाम एंड बिजू प्ले अ गेम। वो एक गेम खेल रहे हैं। वन सेज अ नंबर एंड अदर रिप्लाइज इट स्क्वायर रूट। तो वो एक गेम खेल रहे हैं जिसमें एक स्क्वायर नंबर बोलेगा और दूसरा बोलेगा उसका स्क्वायर रूट। तो अरिबाम स्टार्ट करता है और वो बोलता है 25। बिजू क्विकली बोलता है कि 5, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट तो 5 आ गया। और फिर नेक्स्ट बिजू बोलता है 81। फिर अरिबाम भी आंसर दे देता है जल्दी से 9। द गेम गोज ऑन टिल अरिबाम सेज 250। तो अभी बीजू को टाइम लगता है आंसर निकालने के लिए, क्योंकि 250 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसके पास में का परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन इसके पास में तो होगा। तो बीजू नीड्स टू एस्टिमेट द स्क्वायर रूट ऑफ 250। अभी वी नो दैट 10 का स्क्वायर है 100, 20 का स्क्वायर है 400। तो इसका जो स्क्वायर रूट है 250 का स्क्वायर रूट किस में आएगा 10 और 20 के बीच में ही आएगा, ग्रेटर देन लेस देन 20। इसका एंड डिजिट है, यस देखो हमने यही लिखा। बट वी आर स्टिल नॉट वेरी क्लोज टू द नंबर हुज स्क्वायर इज 250। तो अभी भी हम पास में नहीं है कि कौन से नंबर का स्क्वायर आएगा। अभी हमको पता है 15 का है 225, 16 का है 256। तो अभी हम और नैरो कर सकते हैं हमारा इंटरवल, जैसे 15 लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ 250 less than 16. So since 256 is much closer to 250 than the 225, तो हम ये कह सकते हैं कि 250 का स्क्वायर रूट क्या होगा अप्रोक्सीमेटली 16 होगा। क्यों? लेकिन हमको ये पता है कि वो डेफिनेटली लेस देन 16 ही आएगा, क्योंकि 250 is less than 256. Okay, so here is another problem that requires estimating square root. Akhil has a square piece of cloth. क्या है उसका स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ 125 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो he wants to know if he can cut out a square handkerchief of side 15 सेंटीमीटर। तो हम उसको ये उसके पास कितना कपड़ा है जिसका एरिया है 125, उसको चाहिए 15 साइड का, एक साइड हो ऐसा हैंकरचीफ चाहिए। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 15 क्या आ जाएगा 200। 15 का स्क्वायर क्या है 225। तो अगर उसको 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर का हैंकरचीफ चाहिए तो उसको कितना कपड़ा लगता था 225। लेकिन उसके पास 225 है क्या? नहीं, उसके पास तो 125 ही है। तो हम क्या करेंगे 125 के पास में का परफेक्ट स्क्वायर देखते हैं। तो 11 का स्क्वायर क्या है 121 और 12 का स्क्वायर क्या है 144। Still 144 is greater than 125। तो हम 12 यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि हमको 125 से लेस देन ही चाहिए। इसलिए 11 का स्क्वायर क्या है फिर 121 है विच इज लेस देन 125। तो इसलिए हम ये यूज कर सकते हैं। तो सो द लार्जेस्ट स्क्वायर हैंकरचीफ विथ इंटीजर साइड लेंथ दैट कैन बी कट आउट फ्रॉम दिस पीस ऑफ क्लॉथ हैज साइड ऑफ 11 सेंटीमीटर। तो उसको कितने का करना पड़ेगा 11 बाय 11 का
हैंकरचीफ करना पड़ेगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट सो फार। अगले वीडियो में हम देखेंगे फिगर इट आउट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।